राम जी ने हनुमान जी को संबोधित करते हुए कहा, हनुमत सर्वाधिक मुझे तुम पर है विश्वास, ले जाओ यह मुद्रिका प्राण प्रिया के पास। राम निशानी राम की रानी तक पहुँचा, शीघ्र मुझे दो पवन सुत सीता की सुधिला। श्री जामवंत हनुमंत चले, अंगद नल नील तुरंत चले, प्रोत्साहित हर सेनानी है ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है। वन शैल कंदरा खोज खोज कपिहारे, अब प्राण सूखने लगे तृषा के मारे। सीता जी की सुधि लगे असंभव लाना, पर निश्चित है अब नीर बिना मर जाना। नदी, तालाब, जल प्रपात, इन सब जलदाताओं का जैसे इस वन से कोई नाता ही नहीं। पर्वत पर चढ़ पवन कुमारा, दूर दूर तक दृष्टि पसारा, बगुला चकवा हंस निहारे, उड़त फिरे सब पंख पसारे। सबको संग लिए महावीरा, पहुँच गए निर्मल सर तीरा। देखा सुंदर सर जल पूरित, जल में मन हर कमल प्रफुल्लित। सर समीप बिन दीप एक, मंदिर जगमग हो। बैठी यहाँ स्वयं प्रभा, इनकर ही मग जो। उस तपस्विनी योगिनी से आज्ञा पाकर, सब तृप्त हुए जल पीकर और फल खाकर। जब धन्यवाद देने को लौट के आए, तब स्वयं प्रभा ने अपने भाव सुनाए। मैं न जाने कब से श्री राम जी के दर्शनों के लिए व्याकुल हूँ। उनके दर्शन कर जन्म लेने का फल पाना चाहती हूँ। शीघ्र मुझे जाना है वहाँ पर, विष्णु रूप रघुनाथ जहाँ पर। तुम सीता की खोज में जाओ, मूंदो नैन सफलता पाओ। नैन मूंद जब नैन उघारे, पहुँच गए सब सिंधु किनारे। योगिन पहुँची राम चरण में, राम ने भेजा बद्रिका वन में। सागर तट पर हो गई संपाति से भेंट, दी जटायु के भ्रात ने इनकी शंका मेट। हनुमान को उसने दिखा दिया, बैठी अशोक वन बीच सिया। बाधक शत योजन पानी है ये रामायण
श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जामवंत जी को स्मरण हो आया हनुमान जी को साधुओं द्वारा दिया गया श्राप, जिसके कारण वे अपने बल को भूले रहते थे, परंतु स्मरण कराने पर उसे पुनः प्राप्त कर लेते थे और इच्छानुसार लघु विराट रूप धर लेते थे। जामवंत बोले सुनो अंजनी मां के लाल, तुमसे नहीं विशाल ये गहरा सिंधु विशाल। सूरज लील गए फल जान के, सिंधु को बिंदु समझ पी जाओ। सिंधु को बिंदु समझ पी जाओ। उड़ने का वरदान तुम्हें, कपिराम के नाम के पंख लगाओ। राम के नाम के पंख लगाओ। बजरंगी महावीर महाभट अपने मूल स्वरूप में आओ। संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम की लाज बचाओ। संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम की लाज बचाओ। राम ने आपनो काम दियो, राम ने आपनो काम दियो, तुम्हें देख के भक्ति तुम्हारी। श्री राम की तुम पे विशेष कृपा, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। सागर लांघे पहाड़ छलांगे के, रावण की लंका में जाओ। रावण की लंका में जाओ। मार्ग की बाधा जो बने, उन्हें मार गदा मार्ग से हटाओ। मार गदा मार्ग से हटाओ। राम तुम्हारे जीवन प्राण है, राम के संकट वेग मिटाओ। संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम की लाज बचाओ। संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम की लाज बचाओ। सीता माँ की खोज करो, सीता माँ की खोज करो, सब शक्ति के अधिकारी। श्री राम की तुम पे विशेष कृपा, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। जय श्री राम। चित्रकूट तथा पंचवटी की भांति राम जी ने किष्किंधा को भी अपनी उपस्थिति से कृतार्थ किया। ऋष्यमुख पर्वत, सुग्रीव के निवास तथा राम जी के प्रवास की कथा कहता है। यहाँ राम जी की सेवा के लिए स्वयं सदाशिव ने श्री हनुमान जी का रूप धारण किया, और जिन्हें हम वानर ऋष के रूप में जानते हैं, वे सब देवताओं के अंश थे। नर वानर की मैत्री का अष्टपूर्व उदाहरण है किष्किंधा। राम जी ने सुग्रीव से कैसी मित्रता निभाई, सुग्रीव ने मित्रता का ऋण कैसे उतारा, इस प्रसंग को सुनकर आश्चर्य भी होता है और रोमांच भी। महावीर, महाभटों, महाबलियों से वैभवशाली किष्किंधा की कथा सर्व पापों की हरने वाली, जिसके भाग्य में यश ही यश है, तनिक नहीं है निंदा। राम परायण भक्तों से परिपूर्ण है वह किष्किंधा। शांत सनातन अप्रमेय नित्यं, परमं शांति
प्रदम् निर्विकार निष्पाप अमरत्वितम् स्वामी सत्यं वदम् ब्रह्मा पूजित शंकराराधितम् शेष सहस मुख वर्णितम् निज माया कृत राम रघुकुलमणिम् वन्दे करुणाकरम् अतुलित बलधामा पूरण कामा हेम शैल तनधारी असुरों के वन को अग्नि समाना अगणित गुण भंडारी अंजनी सर पंकज केसरी आत्मज रुद्र रूप त्रिपुरारी रघुवर प्रिय भक्तवान राधीश्वर गतिमति सबसे न्यारी जय पवन देव के धर्म पुत्र जय अतिशय अचरजकारी महावीर महाभट मंगल कारण मंगल के अवतारी भक्त प्रधान नमो नमः महाबलवान नमो नमः भवजलयान नमो नमः ईशन देख कर राम भक्त निज धाम तुम सुनो पवन सुत लंका में कुछ ऐसी रहनी हमारी है जैसे दांतों के बीच रहा करती जिह्वा बेचारी है रघुनाथ वो दीनानाथ अनाथ पे क्या कभी कृपा दिखाएंगे क्या किसी जन्म के पुण्य कभी मुझे राम का दर्श कराएंगे मैं तामस देही निश्चर हूँ मन किंतु राम से जुड़ा हुआ प्रभु भेद करें नहीं भक्तों में ये उनके विषय में सुना हुआ कपि बोले मुझको ही देखो कहाँ ऊंची जाति कुलीन हूँ मैं फिर भी हूँ उनका कृपा पात्र चंचल स्वभाव मतिहीन हूँ मैं रटे विभीषण नाम राम की छवि देखे बिना हनुमत राम के काम करें भक्ति निष्काम ले रंगे राम के रंग एक हुए दो भक्त मन कह सुन राम प्रसंग डूबे परमानंद में रामदूत ने राम भक्त को राम की व्यथा सुनाई मनुज समान विरह में कैसे व्याकुल हैं रघुराई कहाँ मिलेंगी जानकी माता मित्रब शीघ्र बताओ राम काम में बन सहयोगी अक्षय पुण्य कमाओ सीता
सीता जी की दशा बताते हुए विभीषण ने कहा, सुनो मित्र, वो रामचंद्र की प्रिया सिया विदेह नंदिनी अशोक वाटिका में है सशोक दृष्टिबंदिनी। पता सिया का प्राप्त कर कपीश पल को खो गया, उसे लगा कि जैसे आधा काम सिद्ध हो गया। सुमिरन करके श्री राम लला, बजरंग बली उस ओर चला, जहाँ बंदिनी राम की रानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। राम भक्त विभीषण ने राम भक्त हनुमान जी का मार्गदर्शन किया, सीता जी की पहचान बताई और ये भी कहा कि रावण महालक्ष्मी जगदम्बिका के समीप जाने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा है। उसकी अवस्था गरजते हुए उन बादलों जैसी है जिनमें बरसने की क्षमता ही नहीं। हनुमान जी विभीषण के बताए मार्ग पर प्रोत्साहित होकर चल पड़े। युक्ति विभीषण ने जो बताई, काम वही हनुमान के आए। दर पल्लव में छुप गया जाके, दरस हुए वहाँ सीता माँ के। कृष्ण काया मुख तेजमय, जोगिन सी निष्काम, नैन मूंद सिया जप रही, राम राम अविराम। उसी समय रावण वहां आया, निश्चरियों का दल संग लाया, बहु प्रकार सिया को समझाया, किंतु सती को डिगा न पाया। तिनके की ओट लेकर सीता रावण को लक्ष्य बनाकर बोली, दशमुख तुझको कौन बताए, जुगनू ने कब कमल खिलाए। चोर की भांति विपिन में आया, मुझको सूने में हर लाया। तेरी जान की शत्रु जान की, सुधि नहीं तुझको राम बान की। सीता जी ने जब सूर्य से राम को और जुगनू से रावण को तोला, तो दंभी उन्माद में भरकर और भी कटुक वचन बोला। वैदेही तूने किया बहुत मेरा अपमान, भूल गई तू है मेरे हाथ में तेरे प्राण। सीता एक सती की भांति दृढ़ स्वर में बोली, या रघुवर भुज दंड का पहनूंगी मैं हार, या दे दूंगी राम के नाम पे शीश उतार। परंतु तेरी छाया भी मेरी काया का स्पर्श नहीं कर पाएगी। सीता जी के विपरीत वचन सुनकर रावण का क्रोध और भी बढ़ा। कहा दासियों से सब आओ, बहुविध कास इसे पहुंचाओ। मास दिवस में यदि नहीं मानी, तो होगी जीवन की हानि। रावण की दी हुई धमकियों से आपदा रूप
निश्चरियों से जगदम्बे नहीं डरानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। निश्चरियाँ देने लगी सिया को बहुविधि त्रास, लगी कराने स्मरण सब रावण का एक मास। त्रिजटा नाम की निश्चरी, जिसने अपना मन श्री राम के चरण कमलों में समर्पित किया हुआ था, रावण प्रेरित निश्चरियों को एकत्रित कर बोली, सब सावधान हो सुनो, सुनाऊं सपना कल का। सपने में देखा सर्वनाश असुरों के दल का। आ गया कहां से जाने वीर बलि एक वानर, सारी लंका को रख दिया उसने अंगारों पर। दिग्विजयी महाराज रावण गधे पे चढ़कर घूम रहे हैं। उनके 10 सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुज कटे हुए हैं। घर बाहर कोई किसी स्थान पर नहीं सुरक्षित, संकट में सबके प्राण सभी कपि से आतंकित। अब यह सपना सच होने में नहीं कोई शंका, मिट जाएगी राक्षस जाति और जल जाएगी लंका। भय पाकर त्रिजटा के कथन से लिपट गई सब सिया चरण से। त्रिजटा से कहे सीता जी ने पल भर में उनकी शक्ति और क्षमता का अनुमान कर लिया। वैदेही हनुमान से बोली स्नेह भरी मृदुबानी, भूल हुई मुझसे कि पुत्र मैं ही न तुझे पहचानी। तू साचा तेरे रघुवर साचे, साची राम निशानी। राम निशानी पानैनों से छलक उठा रे पानी। माताश्री ने हनुमान के प्रति ऐसे आशीर्वचन कहे। पुत्र यशस्वी वीर हो, तू बल बुद्धि निधान। सदा सदा तुझ पर कृपा करे राम भगवान। उद्यान के रखवालों ने समाचार दिया कि महाराज हनुमान के हाथों अक्षय कुमार का वध हो गया। रावण सुत वध सुनत रिसाया, इंद्रजीत बलवान पठाया। कहा के वानर मार न देना, मिलते ही बंदी कर लेना। हनुमत देख महाभट आया, कट कटाए गर्जा और धाया। इंद्रजीत कर बहुविधि माया, हारा तो ब्रह्मास्त्र चलाया। आदर कर ब्रह्मास्त्र का, बंध गए पवन कुमार। इंद्रजीत के संग चले रावण, यह अक्षम्य दुस्साहस तेरा, क्रोध बढ़ाता जाए मेरा। क्यों फलदायी वृक्ष उखाड़े, निरपराध क्यों निश्चर मारे। 3 लोक मुझसे आतंकित, क्या तू नहीं मेरी कीर्ति से परिचित। हनुमान बोले भली भांति परिचित हूँ, जग में फैला सुयश तुम्हारा। सहज बाहु ने तुम्हें पछाड़ा,
सुनते रहे तुम उसकी गाली। और श्री राम जी का सुयश वर्णनातीत है। जिनसे प्रेरित हो रचे ब्रह्मा ने ब्रह्मांड, जिनका इंगित पा करे माया नित नव कांड। धर्म धरित्री संत सुर इनका हो उद्धार, इस कारण आते रहे वही विविध तनधार। पाकर जिनका लेश बल तुझ में प्रचुर घमंड, वे अवश्य ही आएंगे देने तुझको दंड। अंत नहीं जिनके सद्गुण का, मैं छोटा सा दूत हूँ उनका। तू पंडित वेदों का ज्ञानी, बुद्धि तेरी कैसे बोरानी। फेर दे सीता उन्हें मना ले, लंका को मिटने से बचा ले। सुन कपिवानी गर्जा रावण, बोला रोक व्यर्थ संभाषण। करके जब दंडित तुझे पुनि पुनि मारा जाए, तब जाकर होगा तेरे अपराधों से न्याय। हमारे घर में आके सीख हमको ही सिखा रहा, कई दिनों से मूढ़ अपनी मृत्यु को बुला रहा। कहा निशाचरों से अब विलंब मत करो चलो, दुराग्रही दुरंत के तुरंत प्राण काढ़ लो। रावण द्वारा हनुमान जी को प्राण दंड देने की आज्ञा मानकर प्राण लेन जब निश्चर धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। बोले सादर शीश नवाकर, सुनिए न्याय निपुण लंकेश्वर। नहीं दूत का वध न्यायोचित, राजन निर्णय हो मर्यादित। तब सचिवों ने राह सुझाई, अंग भंग की युक्ति बताई। वानर अपनी पूंछ से करे बहुत अनुराग, रावण बोला पूंछ में चलो लगा दो आग। रावण के आज्ञाकारी अनुचरों ने हनुमान को नगर फिराया, फिर तेल में पूंछ डुबाई, फिर पूंछ में कपड़ा बांधा, कपड़े में आग लगाई। ज्वाला जलती देख कपि लिया रूप लघुधार, चढ़े स्वर्ण अट्टालिका एक उछट्टा मार। उसी समय हर की इच्छा से बहने लगे 49 पवन। अट्टहास कर गरजे कपिवर बढ़ के छूने लगे गगन। पल भर में हनुमान के द्वारा स्वर्णिम लंका हुई दहन, चीत्कार हर ओर भयानक। हनुमान जी ने श्री राम को ही
सीता के जीवित रहने का उत्तरदायी बताते हुए कहा, जागृत प्रहरी नाम तुम्हारा, जनक नंदिनी का रखवारा, ऐसे ध्यान कपाट लगे, तन में प्राण उन्हीं से रुके हैं। नैन दृष्टि निज चरणों पर है, चारों ओर से बंद डगर है, रोकने वाले हों जब ऐसे, प्राण पखेरु उड़े तो कैसे। पूछ रही थी मातुश्री, नैनों में भर नीर, दासी को किस दोष पर बिसराया रघुवीर। भावुक होकर बोले रघुवर, सिया प्राण प्रिया को बिसरा कर, अपनी ही सुधि बिसरानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। श्री राम और हनुमान जी कुछ समय यूं ही भावनाओं के सागर में डूबते उतराते रहे। सहसा हनुमान जी को स्मरण हो आया माता को दिया हुआ वचन कि राम जी शीघ्रातिशीघ्र आएंगे। अतएव उन्होंने श्री राम से सेना सजाकर लंका प्रयाण की विनती की। राम आज्ञा पाकर सुग्रीव ने सेना को आदेश दिया, बोल राम की जय, सबने लंका की ओर प्रयाण किया। जय गौरी जय सिद्ध गणेश, जय रमापति राम रमेश, जय जय आदिदेव शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाथों में केसरिया ध्वज, शीश पे राम चरण की रज, जोश में भरे हुए रोश में भरे हुए, जलते हुए अंगारे, हर हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। इस पार तो सिया उस पार है, बीच में गहरा सागर जिसका शतयोजन विस्तार है। राम सोच में पड़े इस विशाल सिंधु से, कौन अब पार उतारे। हर हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। सेतु बंध का जब निर्माण हो, तब इस संग रावण की लंका पर किसी भय की छाया है। कहे उठे सभासद हम न कोई शंका करते हैं, त्रिभुवन जिनसे भयभीत कहाँ वे नरवानर से डरते हैं। अनुज विभीषण आ गया, उत्तम अवसर पा, आज्ञा ले आसन ग्रहण कर बोला
बोला सिरनाथ।